हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स मीन्स नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली को हम निकोजन फैमिली बोलते हैं क्योंकि इसके जो कंपाउंड्स बनते हैं, हाइड्राइड्स वगैरह बनते हैं, वो सफोकेटिंग होते हैं। तो निकोजन मतलब सफोकेटिंग, तो इसलिए हम निकोजन फैमिली बोलते हैं इसको। तो इसमें जो एलिमेंट हैं वो हम याद करते हैं न, पास, सभी। न मतलब नाइट्रोजन, पी, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं? हनी, अगर, कर, जीरो, रन। हनी मतलब हीलियम और नियोन, अगर AR, कर KR, जीरो XE, रन अगर कहें हम तो RN रेडॉन होता, आगे होता तो इसमें 2s 2p, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 हैं। 2 हीलियम में हो गए हमारे, 2 2s में 4, और 3 जो इलेक्ट्रॉन बचे वो हमारे चले गए P में। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ है। P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका मतलब ये हाफ फिल्ड है। और हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन की वजह से इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है अपने से पहले वाले ग्रुप से, यानी कि कार्बन फैमिली जो है, कार्बन फैमिली से भी और ऑक्सीजन फैमिली से भी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है। ऑक्सीजन फैमिली में देखें तो P में 4 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इसमें 3 हैं, तो 3 हैं, तो इसका मतलब ये हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड आर मोर स्टेबल, क्योंकि सिमेट्री होती है इनमें ज़्यादा और एक्सचेंज एनर्जी भी इनकी ज़्यादा होती है। तो हम इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। तो फिजिकल स्टेट, नाइट्रोजन इज डायटोमिक गैस, जबकि ऑल दूसरे जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि हमारा फॉस्फोरस हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, ये क्या हैं हमारे सॉलिड। तो नाइट्रोजन इज ए डायटोमिक गैस व्हाइल ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर सॉलिड। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नॉन मेटल, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड, और बिस्मथ क्या है? मेटल। एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट्स शो एलोट्रोपी। एलोट्रोप्स हम बोलते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट which have similar chemical properties but different physical properties। तो नाइट्रोजन को छोड़ के सभी एलोट्रोपी की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये मैंने आपको बताई है नाइट्रोजन की। तो हीलियम, उसके बाद 2s 2p, अगले वाले में 3s 3p, अगले वाले में 4s 4p, 5s 5p, 6s 6p, सभी में 2 3 2 3 2 3। अब आर्सेनिक की बात करें उसमें तो 3d10 आएगा, एंटीमनी में 4d10 आएगा, बिस्मथ में 5d10, और उससे पहले 4f14। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, कोवलेंट एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नए सेल में ऐड होगा, और नए सेल में ऐड होगा तो शील्डिंग इफेक्ट उसका बढ़ेगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका जो साइज़ है वो नीचे जाते तो बढ़ता जाता है। लास्ट वाले में यानी कि बिस्मथ में हम जब जाते हैं उसमें डी सब सेल के आने की वजह से, बिस्मथ में जाएंगे तो F सब सेल के आने की वजह से पूअर शील्डिंग इफेक्ट हो जाता है, तो साइज़ में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। आयनाइजेशन एंथैल्पी, as we move down, addition of electron in new cell, shielding effect increases, Z effective decreases, and hence ionization energy, electronegativity and electron gain enthalpy decreases down the group. ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3 है, +3 है और +5 भी है।
जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के चांसेस कम हो जाते हैं। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में -3 है, उसके बाद केवल +5 और +3। लेकिन नीचे जाएंगे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि +3 बिकम मोर स्टेबल एज कंपेयर टू +5, क्योंकि जो F इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर टाइटली, F इलेक्ट्रॉन्स की वजह से शिल्डिंग इफेक्ट कम है, पुअर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो S इलेक्ट्रॉन हैं, NS इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस। अब है ऑक्साइड्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो N2O जो है नाइट्रस ऑक्साइड में जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है, ये स्ट्रक्चर इनकी दिखा रखी है। और नाइट्रिक ऑक्साइड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और N2O3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इसकी स्ट्रक्चर हैं। और NO2 की बात करें तो देखो नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरामैग्नेटिक भी है और हाईली रिएक्टिव भी है, ओड इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये क्या कर जाता है, डाइमर बन जाता है। और जैसे ही डाइमर बनेगा, यानी कि 2 मॉलिक्यूल आपस में जोड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, तो डाइमर बन जाएगा। और कलर भी इसका ख़त्म हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, और गैस की बजाय ये लिक्विड बन जाएगा। N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, इसकी स्ट्रक्चर देखो कैसे है। N2O5 में इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो +5 है, लेकिन कोवैलेंस जो है नाइट्रोजन की वो 4 है। नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, एक डबल बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन के साथ, दूसरे ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और तीसरे ऑक्सीजन के साथ ये कोवैलेंट बॉन्ड। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी जो है N2O5 में 4 है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। NO2 contain odd number of valence electron. It behave as a typical odd electron molecule and is paramagnetic in nature. On dimerization, it is converted into stable N2O4 molecule which with even number of electrons, जैसे भी अभी हमने एक्सप्लेन किया था। ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस जो है ऑक्साइड 2 तरह के बनाता है, P2O3, इसका डाइमर हो जाएगा तो P4O6, और दूसरा P2O5, इसका डाइमर बनाएंगे तो P4O10। तो इसकी प्रिपरेशन, अगर हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में इसको अगर हम बर्न करें तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में अगर हम इसको बर्न करें तो P4O6 बनेगा। अगर हम ऑक्सीजन को एक्सेस में ले लेंगे तो P4O10। Both P4O6 and P4O10 are acidic oxide. These dissolve in water to give phosphoric acid and phosphorus acid. P4O6 तो बनाएगा phosphorus acid, गलत लिखा हुआ है। P4O10 बनाएगा phosphoric acid। ऑक्जो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, तो उसमें सभी बच्चे उसमें ज़रूर ध्यान से देखें, बड़ी अच्छी ट्रिक है। हरियाणा पुलिस पकड़ेगी, मिस्टर ओम प्रकाश पागल है, ऐसे करके मैंने जो है सारे के सारे ऑक्जो एसिड और उनकी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रखी डिटेल में, वो ज़रूर देखें। P4O6 इज़ गार्लिक स्मेलिंग सॉलिड, पॉइजनस इन नेचर, soluble in organic solvent and is used to prepare phosphorus acid and phosphites. अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो इसी आसान तरीका भी बता देता हूँ मैं। जैसे हम साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं, साइक्लोहेक्सेन बनाओ और अल्टरनेट पोजीशन पे PO बना लें। अब तीनों फॉस्फोरस के साथ अंदर की तरफ ऑक्सीजन लगा लें और उन तीनों ऑक्सीजन के बीच में फॉस्फोरस को लगा दें, तो ये P4O6 की स्ट्रक्चर बन जाएगी। दोबारा से बता देता हूँ, कॉपी में नोट करें। एक साइक्लोहेक्सेन बनाओ और उसके वर्टिसेस जो हैं, कॉर्नर जो हैं, वहाँ पर PO अल्टरनेट लगा लो। अब रिंग के अंदर तीनों P के साथ ऑक्सीजन लगा लो
और उन तीनों ऑक्सीजन के बीच में फॉस्फोरस आ जाएगा, तो ये P4O6 की स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब जितने भी P हैं उन सभी P के साथ डबल बॉन्ड O बना दो। अगर उनके साथ डबल बॉन्ड O बना दोगे तो वो P4O10 की स्ट्रक्चर बन जाएगी। P4O10 इज यूज्ड एज excellent dehydrating agent. P4O10 is odorless. It is snowy white solid, sublimes on heating and show phosphorescence at lower temperature. It is used to prepare phosphoric acid. Oxo acids and structure of acid strength. तो ये टॉपिक मैंने बताया कि दूसरी वीडियो मैंने इसके लिए बना रखी है, तो वो आप देखें, उनकी बेसिसिटी निकालना तरीका वो भी बता रखा है। अब है स्ट्रक्चर ऑफ वाइट एंड रेड फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस में जो P4 यूनिट होती है, देखो फॉस्फोरस का साइज़ जो है वो बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो फॉस्फोरस P पाई बॉन्डिंग तो बना नहीं सकता। तो क्या करता है वो, उसके लिए हम एक सेकेंड, तो फॉस्फोरस का क्योंकि साइज़ बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कम है, तो फॉस्फोरस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो बना नहीं सकता। तो अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए जो फॉस्फोरस है वो 3 दूसरे फॉस्फोरस एटम्स के साथ कंबाइन करता है और P4 की फॉर्म में, यानी कि टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है तो हाईली रिएक्टिव है। इसमें जो एंगल स्ट्रेन है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टेट्राहेड्रल एंगल से जितना डेविएशन होगा उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, रिंग स्ट्रेन बढ़ जाती है। तो इसमें सिर्फ 60 डिग्री का एंगल है, तो ये हाईली स्ट्रेन मॉलिक्यूल होने की वजह से और फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी कम है, सो इट इज़ हाईली रिएक्टिव। इट इज़ वाइट व्हेन फ्रेश but turn yellow after some time. It is a soft waxy solid, can be cut with a knife. White phosphorus has a garlic odor. White phosphorus is highly poisonous. Person working on it develop a disease known as phossy jaw, which leads to decay of jaw bones. जबड़े की जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो फोसी जा बोलते हैं उस बीमारी को। In white phosphorus, P4 molecules are held by weak van der Waals forces. Therefore, it is low melting and low boiling in nature. It is insoluble in water. लेकिन ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है जैसे कि CS2, CCl4, अल्कोहल, ईथर, इनमें ये डिजोल्व हो जाएगा। ऑक्सीडेशन, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ी थी कि भी अगर हम फॉस्फोरस को बर्न करते हैं तो ये P4 एक्सेस में करें तो P4O10 बनाएगा। द इग्निशन टेम्परेचर इज़ वेरी लो, 303 केल्विन इसका इग्निशन टेम्परेचर है। देयरफॉर इट रेडली कैचेज फायर इन एयर और ऑक्सीजन एंड बर्न विद ग्रीनिश ग्लो टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड। क्योंकि ये हवा में जो है आग पकड़ लेता है, तो इसको हम पानी में रखते हैं। The phenomenon as a result of which white phosphorus glows is called phosphorescence. इसमें से एक चमक आती रहती है जिसको हम phosphorescence बोलते हैं। Action with non-metal. It readily combine with halogen and sulfur to form respective compound. क्लोरीन के साथ ये क्लोराइड बनाएगा, PCl3 एंड PCl5। लिमिटेड सप्लाई है तो PCl3 यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, अगर एक्सेस में है क्लोरीन तो PCl5। सल्फ़र के साथ ये सल्फाइड बनाता है, P4+S8 P4S3। मेटल के साथ अगर ये रिएक्शन करे तो मैग्नीशियम फोस्फाइड, सोडियम फोस्फाइड जैसे बनाएगा। एक्शन विद एक्वस अल्कली, तो फॉस्फोरस NaOH के साथ रिएक्ट करे ना, तो ये बनाता है फोस्फीन गैस, हाईली पॉइजनस होती है, और सोडियम हाइपोफोस्फाइट। रिड्यूसिंग नेचर, P4H2SO4 के साथ कंबाइन करके SO2 बना देता है और फॉस्फोरिक एसिड। HNO3 के साथ रिएक्ट करके NO2 गैस
प्लस H3PO4 साथ में वाटर। रेड फॉस्फोरस जो होता है वो वाइट फॉस्फोरस से ज़्यादा स्टेबल है, कंपेरेटिवली कम रिएक्टिव है। दिस एलोट्रोपिक फॉर्म इज़ prepared by heating white phosphorus in an inert atmosphere of CO2 or coal gas to a temperature of 540 and 570 Kelvin. Like white phosphorus, red variety also consists of P4 molecule. ये P4 जो मोलिक्यूल है वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं यहाँ पे, और क्या ये स्ट्रक्चर इस तरह से देखो, जो बीच में बॉन्ड था वो हट के आपस में बराबर में बॉन्ड बन गया वो, तो इसलिए एक पॉलीमेरिक फॉर्म बन गई। बिकॉज ऑफ द पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर रेड फॉस्फोरस इज लेस रिएक्टिव देन वाइट फॉस्फोरस। इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर लिस्टेड फॉलो। इट इज हार्ड, क्रिस्टलाइन, odorless solid, and is also non-poisonous in nature. Like white phosphorus, it is also insoluble in water, dissolved in organic solvents such as alcohol and water. It is quite stable and its ignition temperature is 543. It is also more than that of white phosphorus. White phosphorus से इसका ignition temperature ज़्यादा है. Therefore, it does not catches फायर इन एयर एंड कैन बी केप्ट इन एयर। हवा में इसको हम रख सकते हैं क्योंकि ये आग नहीं पकड़ेगा। व्हेन हीटेड इट सब्लाइम्स टू फॉर्म वेपर। अगर इसको हम हीट करते हैं तो इसके वेपर बनेंगे, सब्लिमेट होके ये वेपर बना देगा लिक्विड बनाने के बजाय। व्हेन द वेपर आर कंडेंस्ड वाइट फॉस्फोरस इज फॉर्म्ड। अगर हम वापस वेपर को कंडेंस करें तो वाइट फॉस्फोरस बनेगा, क्योंकि जो उनकी पॉलीमेरिक फॉर्म है वो टूट जाएगी तो P4 यूनिट बन जाएंगी। इट डज नॉट रिएक्ट विद कास्टिक अल्कलीज एंड आल्सो कंबाइन विद नॉन मेटल्स एंड मेटल्स ओनली अपॉन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। अल्कली के साथ ये रिएक्ट नहीं करता और नॉन मेटल या मेटल के साथ हीट करने के बाद ही रिएक्ट करेगा। दिस मीन्स दैट इट इज़ लेस रिएक्टिव देन वाइट फॉस्फोरस। इट बर्न्स इन ऑक्सीजन एट 565 केल्विन और क्या बनाएगा P4O10। और इसमें कोई फॉस्फोरेसेंस की प्रॉपर्टी शो नहीं करता, कोई चमक नज़र नहीं आएगी इसमें। इट डजंट रिएक्ट विद कास्टिक अल्कली एंड दिस प्रॉपर्टी इज क्वाइट यूजफुल टू सेपरेट रेड एंड वाइट वेराइटीज प्रेजेंट इन ए मिक्सचर। ब्लैक फॉस्फोरस इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ phosphorus among its allotropes. This allotropic form of phosphorus is obtained when white phosphorus is heated to about 470 Kelvin under very high pressure. 4000 से 12000 प्रेशर के अंडर इनर्ट एटमॉस्फेयर में अगर उसको 470 पे हीट करते हैं तब ये बनता है। ये एक तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स हैं इसकी, तो क्लोज पैकिंग होगी। Since black phosphorus is formed under high pressure, it is therefore also polymerized and consists of double layered crystal lattice in which each layer is made up of zigzag chain linking phosphorus atom. It is most inactive as compared to white and red phosphorus. इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे, ये कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हम कर लेते हैं 5-7। When an inorganic compound which is very hard and refractory material and is used as an abrasive. Name an inorganic compound which is very hard and refractory material and is used as an abrasive. Why it is used as such? सिलिकॉन कार्बाइड, ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, सिलिकॉन कार्बाइड। दिस इज़ बिकॉज ऑफ 4 स्ट्रॉन्ग सिलिकॉन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स। तो ये हमारे खैर क्वेश्चंस आ गए ये कार्बन फैमिली के जो हमने कल की थी। वाई डू द कार्बाइड कैल्शियम कार्बाइड एल्यूमिनियम कार्बाइड डिफर। कैल्शियम कार्बाइड जो है एसिटिलीन बनाता है और एल्यूमिनियम कार्बाइड जो है वो मीथेन बनाता है, तो इसको मीथेनाइड बोलते हैं, उसको एसिटाइड बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड को। तो व्हाट इज मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन इन इट्स कंपाउंड।
कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है और सिलिकॉन में वैकेंट डी ऑर्बिटल आने की वजह से वो 6 बॉन्ड बना सकता है। सिलिकेट में बेसिक यूनिट होती है SiO4 4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है इसमें। सिलिकॉन के चारों तरफ 4 ऑक्सीजन है। व्हाट टाइप ऑफ ग्लास कट ऑफ UV रेज इज हीट रेजिस्टेंट, गिव इट्स मेन कंस्टिट्यूएंट। क्रुक्स ग्लास फर्स्ट जो है जो UV को कट करता है वो सीरियम ऑक्साइड, और पायरेक्स ग्लास बोरिक एसिड, बोरिक ऑक्साइड और बोरेक्स इसका जो कंस्टिट्यूएंट है। विच ऑफ टू कांट एग्जिस्ट। अब कैल्शियम जो कार्बन है, कार्बन जो कंबाइन कर रहा है ये CCl4 2 नेगेटिव, तो CCl4 तो न्यूट्रल होता है, 2 नेगेटिव उस पर आ ही नहीं सकता, और SiCl6 हम एग्जिस्ट करवा सकते हैं। तो ये तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है अगर हम सिलिकॉन के निकालें यहाँ पे x मान लें, x - 4 = -2, तो x कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे जो है वो x - 4 = -2, तो x हमारा आ गया यहाँ पे +2। तो बल्कि ये आना था CCl6 2 नेगेटिव, SiCl6 2 नेगेटिव, ऐसा क्वेश्चन था ये। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ सोडा ग्लास, तो वहाँ पे सिलिकॉन की जो है जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो +6 हो सकती थी, वो क्वेश्चन भी एक इम्पोर्टेंट बनता है हमारा। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ सोडा ग्लास, तो ये कंपोजिशन दिखा रखी है सोडा ग्लास की, इसमें Na2SiO3 कैल्शियम के साथ आ जाए तो CaSiO3 और SiO2। व्हाट फैक्टर्स आर responsible for the difference in property of CO2 and SiO2। CO2 गैस है, SiO2 सॉलिड है, क्योंकि सिलिकॉन में क्या होता है अभी कि वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है और साइज इसका बड़ा है। तो कार्बन की बात करते हैं पहले हम। कार्बन का साइज छोटा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इट फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड एंड एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। कार्बन के डबल बॉन्ड बन जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, जबकि सिलिकॉन का साइज बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो सिलिकॉन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता ऑक्सीजन के साथ, तो इट कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म ए जाइंट नेटवर्क SiO ऐसे ये लंबा बनता चला जाएगा, इसलिए सॉलिड होता है। वाई इज SnCl4 पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। SnCl4 में SN4 पॉजिटिव आयन में strong polarizing power to polarize its ion and thus generate covalent character। SN4 पॉजिटिव आयन का जो है पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होने की वजह से कोवलेंट बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होता है, आयंस में ब्रेक नहीं होगा। वाई इज CO कंसिडर्ड टू बी टॉक्सिक इन नेचर। CO जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ये ज़्यादा स्टेबल होता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के कॉम्प्लेक्स से, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, तो इसलिए CO हमारे लिए क्या है, पॉइजनस। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन जो हैं आप लर्न करेंगे। इसी के साथ हम अपना आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय।